नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस को हम अपने सामान्य हिंदी के तहत जो हम घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली पुस्तक है उसको यहाँ पर पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इसमें समीक्षा अधिकारी के जितने भी प्रीवियस ईयर, ये लगा लो कि आप 25 ईयर के जो सवाल पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उनका यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। इसी के क्रम में ये आज आपका जो होगा लेक्चर नंबर आपका 3 होगा। तो देखो, ये जो आपका पूरी तरीके से वीडियो है ये आपका आरओ एआरओ और जो एपीएस का एग्जाम होगा उन दोनों के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखो आयोग क्या चाहता है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगता है कि आयोग की मंशा क्या है आखिर। उसी को ही ध्यान में रखते हुए ये आपका वीडियो डिजाइन किया गया है। और इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और आज हम आगे बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3 को लेकर 101 सवाल से लेकर 151 तक। और इसमें मैं पहले सबसे पहले आपको विलोम शब्द पूर्ण कराऊंगा यहाँ पर। उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि हमें क्या पूर्ण करना है यहाँ पर। तो विलोम शब्द को लेकर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 101 से। यदि आपने 2 पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना, क्योंकि क्रमबद्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है आपकी पढ़ाई में। तो इसलिए आप क्रम से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो देखते हैं 101 नंबर का क्वेश्चन। जैसे वो कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वही आपको छांटना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध होगा। जैसे आप देखते हैं आयात का निर्यात होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष का परोक्ष भी होता है, ये भी ठीक है। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी आपका ठीक है। और आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है। तो आंसर आपका डी होगा इसमें। नेक्स्ट है सामिस का विलोम क्या होगा। अभी आपको पीछे ही बताया कि सामिस का क्या होगा, निरामिस होगा। ये आपका आंसर इसमें। नेक्स्ट कहता है निरामिस का विलोम क्या होगा। तो निरामिस का जो विलोम बनता है वो आमिष बनता है, निरामिस आमिष। आपका आंसर बी होगा। इप्सित, इप्सित को बोलते हैं इप्सित का जो विलोम शब्द बनता है वो बनता है अनिप्सित। तो अब आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सा होगा कौन सा नहीं। तो पहला ही ऑप्शन आपका लग जाएगा अनइप्सित को। बर्तनी भी ध्यान रखकर चलना ही आपको, क्योंकि बर्तनी भी आपसे 10 नंबर की पूछी जाएंगे और कभी कभी वो बर्तनी में ही विलोम शब्द को मिस्टेक करके दे देता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अनिप्सित होता है। तो इप्सित का जो विलोम बनेगा वो आपका अनिप्सित होता है। और अभिस्थित, विस्तृत था अधिस्थित और कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है। और अन्य विलोम आप देख सकते हैं, जैसे इहा का होता है अनिया, स्प्रेह का होता है निस्प्रेह और निंद का होता है बंद। इप्सित फिर से वही, इप्सित का जो विलोम होगा वो अनिप्सित होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वजाति का विलोम। स्वजाति का जो विलोम होगा आप देखेंगे वो अजाति नहीं होता, सजाति नहीं होता, कुजाति नहीं होता, विजाति होता है। स्वजाति का विलोम जो बनेगा वो विजाति बनेगा आपका। जैसे वो स्वजाति का विलोम विजाति होता है। और शेष विकल्प इस संदर्भ में नहीं है, जबकि प्रजाति भी स्वजाति का ही विलोम है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्वजाति और प्रजाति एक दूसरे के विलोम शब्द भी होते हैं। और वहीं विजाति जो है वो सजाति का विलोम है। नेक्स्ट है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है एक तरीके से समाप्त कर देना। उन्मूलन समाप्त या जड़ से उखाड़ देना, तो इसका मतलब क्या होगा, रोपण लगा देना दोबारा से, तो रोप कर देना उसको। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है या आरोपण होता है। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का जो विलोम होगा तो को ध्यान रखना है, निमीलन और उन्मूलन। तो निमीलन का मतलब होता है, निमीलन का जो विलोम शब्द बनेगा वो उन्मीलन बनेगा, उन्मीलन। और निमीलन के ही समानार्थी शब्द है आमीलन एवं सम्मिलन। और कुछ अन्य भी शब्द देख सकते हैं, जैसे उन्मेष का जो विलोम होता है वो निमेष। प्रस्फुटन का विलोम होता है संकुचन। विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। अवमूल्यन का जो विलोम होता है वो अधिमूल्यन होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है उन्मीलन। अभी आपको बताया उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। देखो उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन होता है। आपका आंसर इसमें डी लगेगा। नेक्स्ट है आपका उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मीलन फिर से, उन्मीलन यदि आप देखें तो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि निमीलन। उन्मीलन का विलोम बनेगा आपका निमीलन। आंसर आपका बी होगा। अमित, अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अमित को, अमित का मतलब परिमिति, और ए लग जाए तो जिसकी कोई परिमिति ना हो। तो इसका मतलब क्या है, अमित का मतलब होता है जिसकी कोई परिमिति ना हो, अर्थात परिमित। और जिसकी परिमिति होगी तो वो क्या कहलाएगा, परिमित। आंसर आपका सी होगा इस प्रकार से। तो अमित का विलोम जो बनता है वो परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी शब्द हैं, जैसे अपरिमापित, अपरिमित एवं अपरिमित हैं।
इस प्रकार इसके जो विलोम बनेंगे परिमापित, परिमित, त्रैमित और मित और सम्मित बनेंगे। श्री गणेश, श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज का शुभारंभ करना, और इति श्री का अर्थ होता है समाप्त कर देना। तो आंसर आपका श्री गणेश का जो विलोम शब्द बनेगा वो इति श्री ही बनेगा आपका, इति नहीं बनेगा, सॉरी, इति श्री बनेगा आपका, बी आंसर होगा इसमें। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री बनेगा, जबकि अथ का विलोम इति होता है। इत्यलम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य शब्द आप देखें तो जैसे उद्घाटन का विलोम शब्द होता है समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, ठाना का उगाना, सूत्रपात का उपसंहार और प्रारंभ का अंत होता है। Next. उद्घाटन का विलोम क्या होगा? देखो, उद्घाटन करना, शुरुआत करना एक तरीके से, और किसी वस्तु का वहां पर समापन कर देना। तो आंसर आपका सी होगा। धनी का विलोम क्या होगा? लो, धनी का विलोम होता है एक तरीके से निर्धन। जिसके पास धन हो वो धनी, और जिसके पास धन ना हो वो निर्धन। आंसर आपका डी। धनी का विलोम आपका निर्धन होगा। नेक्स्ट है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? देखो, अधिकृत का अनाधिकृत नहीं होता, अनाधिकारिक नहीं होता और प्राधिकारिक नहीं होता। तो इसका मतलब अनधिकृत होता है, ध्यान रखना है। अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होता है। यदि आप और विलोम देखें तो अधिष्ठित का विलोम जो होगा अनधिष्ठित होगा, अधिकार का विलोम अनधिकार होगा, साधिकार का विलोम निराधिकार होगा, निराधिकार नहीं निर्धिकार होगा। नेक्स्ट, अनुलोम। अनुलोम का विलोम क्या होगा? देखो, अनुलोम का जो विलोम बनता है वो प्रतिलोम होता है। अनुलोम करने योग्य, प्रतिलोम न करने योग्य। तो दिए गए शब्दों में अनुलोम का विलोम जो होगा वो प्रतिलोम होगा। और जैसे आप देखते हैं अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। और अन्य शब्द देख सकते हैं जैसे प्रयास का विप्रयास, अनुक्रम का अपक्रम, का रादि का अकारांत, आरोह का अवरोह। परिश्रम का विलोम क्या होगा? देखो, परिश्रम का जो विलोम बनता है वो एक तरीके से देखें, जो परिश्रम होता है मेहनती होता है, मेहनत करने वाला, तो विश्रामी। तो विश्राम, परिश्रम का जो विलोम शब्द बनेगा वो विश्राम बनेगा। आंसर आपका सी होगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होता है। आश्रम विश्रम से संबंधित, आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है। विश्रांत एक विशेषण है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता। ऐसरांत का विलोम विश्रांत होता है। नेक्स्ट, अलभ्य। अलभ्य का जो विलोम शब्द बनेगा आप देखेंगे, देखो, सुगम नहीं होता, सरल नहीं होता, सहज नहीं होता, लभ्य होगा। अलभ्य का लभ्य आपका विलोम शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट, अलभ्य का विलोम शब्द लभ्य होगा। दुर्गम का विलोम सुगम होगा। असहज का विलोम आपका सहज होगा। कठिन का विलोम आपका सरल होगा। फलाब्धि का विलोम जो बनेगा वो लब्धि बनेगा। अलब्धि लब्धि का विलोम होता है, और विलब्धि फिर कट का विलोम होता है। अंतर्धान कम का विलोम होता है। विलोम तथा अंतर्धान और तथा कम का विलोम जो होगा वो अधिक होगा। नेक्स्ट है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। आंसर आपका ए। गौरव का विलोम लाघव होता है। इसी प्रकार लघुत्तम लघुता तथा लघुतम का विलोम क्रम से, देखो, लघुत्तम का गुरुत्तम, उसी प्रकार लघुता का गुरुता, और लघुतम का आपका विलोम जो बनेगा वो गुरुतम बनेगा। नेक्स्ट है गौरव का विलोम क्या होगा? देखो, गौरव का विलोम बनाएंगे आप इसमें, जैसे गौरव का पीछे ही बताया आपको लाघव। आंसर आपका ए होगा। गमन, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? तो गमन का विलोम शब्द होता है आगमन। गमन का मतलब जाने वाला, आगमन का मतलब आने वाला। सी आंसर। तो गमन का विलोम जो होगा वो आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। और प्रत्यागमन का अर्थ है ग्रहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम शब्दों में एक शब्द युग्म शब्द शुद्ध नहीं है। तो कौन सा शुद्ध नहीं है वही देखना आपको। जैसे आयात का निर्यात होता है, ये आपका ठीक है। बद्ध का मुक्त होता है, ये भी ठीक है। पाप का पुण्य होता है, ये भी ठीक है। नूतन का सनातन नहीं होता, नूतन का प्राचीन होगा। आंसर आपका डी लगेगा। तो नूतन का प्राचीन या पुरातन होता है। प्राचीन का अर्वाचीन होगा, पुरातन का अधुनातन होगा, आद्य का सद्य होगा, पूर्वतन का नूतन होगा, कालातीत का अनातीत होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम शब्द नहीं है। तो एक निर्भीक का विलोम शब्द कौन सा है? तो निर्भीक का साहसी भी होता है और साहसिक भी होता है।
इसका मतलब दोनों ही आंसर लगेंगे, इसका मतलब ए एंड बी दोनों आंसर लगेंगे इसके। नेक्स्ट है आपका निंदा। निंदा का जो विलोम बनेगा वो स्तुति होता है, तो निंदा का विलोम आपका स्तुति, ए आंसर। निंदा का विलोम स्तुति होता है। इस संतुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है, और स्तवन का अर्थ जो होता है वो प्रशंसा करने से है, जबकि संवेदना भिन्न अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है मौन। मौन का मतलब चुप रहने वाला, और मुखरता मतलब ज्यादा बोलने वाला, तो आंसर आपका ए होगा। मौन का विलोम शब्द जो बनेगा वो आपका मुखरता बनेगा। नेक्स्ट, मौन शब्द का विलोम मुखर होगा, और मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में ही स्वीकार किया जा सकता है, और मूकता का विलोम वाचलता होता है। नेक्स्ट है मधुर का विलोम क्या होगा। देखो मधुर का जो विलोम बनता है वो कटु होता है। मधुर, मधुर शब्द बोलने वाला, कटु तीक्ष्ण शब्द बोलने वाला, तो आंसर आपका डी होगा, मधुर का कटु। तो मधुर का विलोम शब्द जो बनेगा वो कटु होता है। मीठा का विलोम कड़वा होता है, मीठा भी कह सकते हैं। तीखा, नमकीन, अलग अलग संदर्भों में से हो सकते हैं। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ साथ आम्ल एवं तीक्ष्ण भी है। नेक्स्ट, निर्दय का विलोम शब्द है, तो निर्दय का विलोम शब्द होता है एक तरीके से देखने सदय। तो इसमें भी आप बर्तनी शुद्धि देखनी है, जैसे आप देखते हैं सहृदय नहीं होगा, सह नहीं होगा, सभय नहीं होगा, सद सदय होता है, निर्दय का सदय, ये आंसर। निर्दय का विलोम सदस्य होता है। सहृदय का अर्थ होता है हृदय सहित, अतः इसका विलोम अहृदय होगा या हृदयहीन होगा। सभ्य का अर्थ होता है भय सहित, अतः इसका विलोम जो बनेगा वो अभय होगा। नेक्स्ट है तिमिर। तिमिर का मतलब होता है एक तरीके से अंधेरा, और आलोक का मतलब होता है उजाला, तो आंसर क्या बनेगा, आलोक। तिमिर का शब्द जो विलोम शब्द बनेगा वो आलोक बनेगा। नेक्स्ट है तिमिर का विलोम आलोक होता है या प्रकाश होता है। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर एक दूसरे के विलोम है। रंगीन कह लो तो रंगा हुआ, रंगहीन बिना रंगा हुआ। नेक्स्ट है तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा, तो तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द बनाएंगे वो होंगे मंद, का आंसर ए होगा। तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। इसका विलोम कुंठित भी है, होतरा भी हो सकता है। प्रखर और तीव्र दोनों समानार्थी हैं, और पुष्ट का विलोम जो होगा वो क्षीण होता है। उदात्त, उदात्त का विलोम अर्थ क्या होगा, देखो उदात्त का विलोम अर्थ देखें तो एक तरीके से अनुदात होता है, सी आंसर आपका। नेक्स्ट है उदात्त का विलोम अनुदात होता है, और इस संदर्भ में उद्धत दानशील क्षमावान सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का होता है अनुदार। उदार और अनु उपसर्ग लगा दो तो अनुदार बन जाएगा, डी आंसर आपका। उदार का विलोम जो होता है वो अनुदार होता है, जबकि कठोर कोमल का विलोम है, और निर्भय भय का विलोम होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम नहीं है, शुक्ल का विलोम है। देखो शुक्ल का विलोम बनेगा तो वो काला नहीं होता, असित नहीं होता, श्यामल नहीं होता, कृष्ण होता है। देखो कहने के लिए आप शुक्ल को काला कह सकते हैं, लेकिन आपको इन चार ऑप्शनों में से बेस्ट देखना है कि बेस्ट सबसे ज्यादा क्या होगा। बेस्ट होगा आपका कृष्ण। शुक्ल का विलोम कृष्ण, काला, ऐसित और श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सजल का विलोम क्या होगा, तो सजल का विलोम होता है निर्जल। सजल जल के साथ, निर्जल बिना जल के, तो आंसर आपका बी होगा। सजल का विलोम निर्जल होता है। जलहीन, जलाभाव, जल की कमी के शोधक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट है आपका सामान्य। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, देखो सामान्य शब्द का जो विलोम शब्द बनता है वो विशिष्ट होता है, आपका आंसर डी होगा इसमें। तो सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। और सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ होगा, अज्ञानी होगा, तथा श्रेष्ठ का विलोम अधम या निकृष्ट भी होता है। नेक्स्ट, परमार्थ का विलोम, तो परमार्थ का जो विलोम बनेगा वो स्वार्थ बनता है, आंसर आपका ए होगा। परमार्थ का विलोम आपका स्वार्थ है। दयावान, दयाहीन का विलोम शब्द है, जबकि शब्दार्थ का अर्थ जो होता है वो शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट, प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रसारण का जो विलोम होता है प्रसारित कर देना और किसी को संकुचित कर देना, अर्थात संकुचन, प्रसारण का संकुचन होगा, सी आंसर लगेगा। प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन का विलोम तथा विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। नेक्स्ट है निषिद्ध का सर्वदा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। निषिद्ध का होता है विहित, तो निषिद्ध आज का आंसर जो बनेगा वो आपका बी बनेगा इसमें।
निषिद्ध। निषिद्ध का विपरीतार्थक शब्द विहित होगा। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक है। उचित अनुचित का विपरीतार्थक है। नेक्स्ट, ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? देखो ऋणात्मक का जो विलोम शब्द बनता है वो धनात्मक बनता है। ऋणात्मक धनात्मक, तो ऋणात्मक का धनात्मक शब्द, सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोमी होते हैं, अर्थात सकारात्मक का विलोम भी क्या बनेगा? नकारात्मक बनेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? गलत छांटना है आपको। देखो प्रवेश का नवेश होता है? नहीं, प्रवेश का नवेश नहीं होता। भूत का भविष्य होता है, ये आपका ठीक है। मूक का वाचाल होता है। पुरस्कार का तिरस्कार, इसका मतलब प्रवेश का नवेश आपका आंसर लगेगा, ए आंसर होगा। प्रवेश का विलोम निकास होगा, न कि नवेश। शेष युग्म सही है। असली का विलोम शब्द क्या है? देखो असली का नकली कर लो, तो असली का जो विलोम शब्द बनेगा वो नकली, बी आंसर। असली का विलोम नकली होता है। वास्तविक का विलोम अवास्तविक। प्राकृतिक का विलोम अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक भी, सॉरी नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का होता है अपकर्ष, सी आंसर इसमें। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अकर्ष, अनुत्कर्ष और आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है, विधवा का विलोम क्या होगा? देखो विधवा का जो विलोम बनता है वो सधवा होता है। विधवा जिसका पति मर गया हो, और सधवा जिसका पति जीवित हो, सी आंसर। तो विधवा का विलोम सधवा होता है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित। विदुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। नेक्स्ट, कपटी का विलोम क्या होगा? तो कपटी का जो विलोम बनता है निष्कपटी होता है, आंसर आपका बी। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द हैं, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है, मुख्य का विलोम क्या होगा? तो मुख्य का विलोम एक तरीके से देखें गौण हो जाएगा, तो आंसर आपका बी होगा इसमें। मुख्य का विलोम गौण होता है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि अवर फिरवर का विलोम है। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा? देखो दीर्घ का विलोम शब्द होता है लघु, आंसर आपका ए। दीर्घ का विलोम लघु होगा। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। सिख जो है वो नख का विलोम है, और विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट है, सुशील का विलोम शब्द क्या होगा? देखो सुशील का विलोम शब्द बनेगा दुस्शील, आंसर आपका बी होगा इसमें। सुशील का विलोम दुस्शील या दुस्शील होता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और विसर्ग के साथ भी आप लिख सकते हैं। अशिष्ट शिष्ट का विलोम होता है, जबकि सलील अश्लील का तथा कुख्यात विख्यात का विलोम शब्द होता है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या है? देखो प्रवृत्ति का विलोम शब्द बनेगा निवृत्ति, आंसर आपका सी होगा इसमें। प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होगा। नेक्स्ट है, सावधान का विलोम शब्द, वो सावधान का विलोम शब्द बनता है आपका विश्राम, आंसर आपका बी होगा। सावधान का विलोम विश्राम है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कर्म का आप देखें अकर्म होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, सकाम का निष्काम होता है। नेक्स्ट, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सुलभ का जो होता है वो आपका सुलभ आसानी से प्राप्त होने वाली, दुर्लभ आसानी से प्राप्त नहीं होने वाली। तो दुष्प्राप्य अप्राप्य अलब्ध तो नहीं होंगे, तो दुर्लभ आपका आंसर होगा, डी आंसर होगा इसमें। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ होगा, और अप्राप्य तथा कुप्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? अक्षर का मतलब होता है वो क्षर है और अक्षर है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। इसमें से ए उपसर्ग हटा दो क्षर में से, तो अक्षर अक्षर बन जाएगा अक्षर में से, और उसके बाद में वो विलोम शब्द कहलाएगा, तो आंसर आपका ए होगा। अक्षर का विलोम क्षर होता है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है पंडित। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा? तो पंडित का होता है मूर्ख, आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है, पंडित का विलोम मूर्ख होता है, जबकि विद्वान का जो विलोम ज्ञानी और पंडित के ही समानार्थी हैं, अर्थात विद्वान विद्वान ज्ञानी और पंडित जो है ये किसके? पंडित के ही समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखो ये तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 151, और लेक्चर नंबर आपका 3 यहीं पर ही रोकेंगे इसको, 3 समाप्त हो जाता है। तो देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो पूरी घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन वाली बुक है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से, कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से आप बता सकते हैं।
और यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे अभी आर ओ ए आर ओ का पेपर होगा, बी ओ का होने वाला है, यूपी पीसीएस मेंस का होगा, यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट में आपको हिस्ट्री के और उसके साथ साथ हिंदी और यूपी पीसीएस प्री के नोट्स की आवश्यकता हो तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।